इसका प्रेस करवा। हेलो, कमर पता है। अच्छा, चल फिर। नमस्कार साथियों, एक बार जल्दी से जुड़ जाओ कैटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के साथ, ताकि आज का हम सेशन शुरू कर पाएं। आज के हमारी क्लास रहेगी, बहुत ही प्यारा टॉपिक रहेगा लिंक का, जो अक्सर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो आज वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। साथियों जल्दी से जुड़ जाओ क्लास के साथ और एक बार अपनी प्रेजेंटेशन जरूर दर्ज कराया करें। कौन कौन से साथी हमसे लाइव रूबरू हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी एक बार क्लास से जो भी साथी जुड़ जाता है कमेंट जरूर करे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा? आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक का टॉपिक। लिंक का टॉपिक वैसे हमारा विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। लिंक का टॉपिक, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिंक का शाब्दिक अर्थ क्या है। यदि हमसे पूछा जाए लिंक का शाब्दिक अर्थ, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिन्ह। लिंक का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह कहलाएगा। अब हमसे पूछा जाता है लिंक की परिभाषा क्या रहने वाली है। वे शब्द जो नर या मादा जाति का बोध कराते हैं, कराएं, लिंग कहलाता है। वे शब्द जो नर या मादा जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्यारे साथियों जो नर जाति का बोध कराते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जो मादा जाति का बोध कराएंगे। कुछ शब्द नर जाति का बोध कराएंगे, बोध, और कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो मादा जाति का बोध कराएंगे। जो नर और मादा दोनों जाति का बोध कराता है उसको हम क्या कह रहे हैं? सर, उसको हमने कहा है लिंग। जो शब्द हमारे नर जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों की बात की जाए तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अध्यापक, लड़का, कुत्ता, मामा, कुम्हार, बलवान, नेता, डिब्बा, तोता, पानी, सम्राट इत्यादि। ये प्यारे साथियों सारे के सारे हमारे नर जाति का बोध कराते हैं। ऐसे ही प्यारे साथियों कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो मादा जाति का बोध कराएंगे, जैसे गायिका, गायिका, बेटी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गायिका, बेटी, बच्चिया, काकी, मालिन, रूपवती, दात्री,
गुड़िया, कोयल, भीड़, वधु इत्यादि। तो प्यारे साथियों, ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ये सारे के सारे मादा जाति का बोध कराते हैं। और अब जो शब्द हमारे नर जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम कहेंगे पुल्लिंग शब्द। क्या कहने वाले हैं? पुल्लिंग शब्द। और कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो मादा जाति का बोध कराएंगे। उन शब्दों की बात की जाए तो उन शब्दों को कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द। तो प्यारे साथियों, जो मैंने इस साइड वाले शब्दों का बोध किया ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं और इस साइड वाले शब्द सारे के सारे पुल्लिंग हैं। महक रानी गुड मॉर्निंग, प्रीति जी गुड मॉर्निंग। और भी साथी जुड़ चुके हैं, प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन जरूर कराया करें। कौन कौन से साथी हमसे लाइव रूबरू हो रहे हैं तो एक बार जरूर से जरूर अटेंडेंस दर्ज जरूर कराया करें। अब हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि लिंग के भेद कितने हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि लिंग के भेद कितने हैं। दो भेद हो जाएंगे हमारे लिंग के। एक हमारा कहलाएगा पुल्लिंग और दूसरा कहलाएगा स्त्रीलिंग। क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जो संस्कृत भाषा है उस भाषा के अंदर हमसे पूछा जाता है। बिल्कुल प्रीति जी, एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, उसके बाद PYQ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी जरूर करा देंगे। एक बार ये जितने बच्चे हमारे से बाद में जुड़े थे उनके ये टॉपिक रह गए हैं, उनके टॉपिक कंप्लीट कर दो, उसके बाद में फिर हमें PYQ भी जरूर दर्ज फिर करवा दूंगा भाई। ठीक है, अब टॉपिक पे फोकस कीजिए। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ रहेगा हमारा चिन्ह। वे शब्द जो नर या मादा जाति का बोध कराते उन्हें कहेंगे हम क्या? उन्हें हम लिंग कहेंगे। लिंग के भेद दो रहेंगे, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। अब हमसे प्यारे साथी एग्जामिनर पूछ सकता है कि पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों को शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते समय किन शब्दों की सहायता ली जाती है? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते समय हम किन शब्दों की सहायता लेंगे? तो हम सहायता लेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा तो हम प्यारे साथियों प्रत्यय की सहायता लेकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना लेंगे। अब प्यारे साथियों, हमने प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्दों को क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। जल्दी से हम पढ़ेंगे कि किस तरह के हमारे पुल्लिंग शब्द होंगे और उन शब्दों को स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। अब आपको ये बता दूं, ये प्यारे साथियों आपको 70% टॉपिक आपको आता है और अभी आपको कितना परसेंट नहीं आता है? सर हमें 30% नहीं आता है। तो आज की कक्षा में आप 30% भी नया सीख कर जाओगे। 70% प्यारे साथियों आपको इस टॉपिक से पहले से ही आता है। 30% और सीखने की जरूरत है जो आज की कक्षा से आप सीख कर जाओगे। तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाएंगे। किस तरह से? अब उसके ऊपर करते हैं विचार। सबसे पहले हमारे पास पुल्लिंग शब्द है और उसको हमने बनाना है स्त्रीलिंग। क्या बनाना है भाई? हमें बनाना है स्त्रीलिंग। और हम वहां पर प्रत्यय लगाएंगे, ई का प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय लगाएंगे? ई का प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा शिक्षक, ई का प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा ए का प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा?
सर शिक्षिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिक्षिका बन जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा गायक। गायक में हम ई का प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सर गायिका बन जाएगा। हमसे पूछा जा सकता है नायक। नायक का स्त्रीलिंग क्या रहेगा? सर नायिका बन जाएगा। ई का प्रत्यय लगा देना है तो नायिका बन गया है। इसी तरह से हमसे पूछा जाता है विधायक। जल्दी से कमेंट करके बताएं विधायक का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ये आपके लिए छोड़ दिया है। मैंने यहाँ पर लिखा अध्यापक। अध्यापक का स्त्रीलिंग बताएं क्या बनेगा, कमेंट करके बताएं। मैंने यहाँ पर लिख दिया लेखक। पाठक। तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, तो जब हमारे पास पुल्लिंग शब्द है और उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो हमने किस प्रत्यय का प्रयोग कर देना है? हमने प्रत्यय लगानी है भाई। ई का प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देना है। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि आपको पुल्लिंग शब्द हैं और उसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो वहां पर आपने प्रत्यय लगानी है ई। तो हम ई प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देंगे। किस तरह से? मैंने यहाँ पर लिखा लड़का। लड़का का स्त्रीलिंग हमें बनाना है तो मैं ई प्रत्यय लगा दूंगा। क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा लड़की। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा बेटा। बेटा का प्यारे साथियों हमारा बन जाएगा बेटी, या फिर मैं कह सकता हूँ बिटिया। क्या बन जाएगा? बेटा का बिटिया और बेटी दोनों ही बन जाएंगे। हमसे पूछा जा सकता है काका। क्या बनेगा? सर काकी बन जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा चाचा। चाची बन जाएगा। ताला। ताला ताली बन जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है भाई कि मटका। मटका मटकी बन जाएगा। जूता। सर जूती बन जाएगा। और मामा का मामी बन जाएगा। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करने वाले हैं? हम ई प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग बना देंगे। ठीक है भाई। इसके बाद ऐसे ही हमने क्या करना है, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है। क्या करना है? पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है। हम प्रयोग करेंगे ईया प्रत्यय का। किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ईया प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देंगे। किस तरह से? मैंने यहाँ पर लिखा खाट। खाट का स्त्रीलिंग बनेगा खटिया। क्या बन जाएगा? खटिया। इसी तरह से बछड़ा। क्या बनेगा? सर बछिया। ठीक है। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है लोटा। सर लुटिया। चिड़ा। चिड़िया। इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा गुड्डा। गुड़िया। गुड़िया बनेगा गुड़िया। गुड्डा में डे है और गुड़िया में अड़े है भाई। गुड़िया बनेगा। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है बंदर।
बंदरिया। क्या बन जाएगा? बंदर का बंदरिया बन जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि या प्रत्यय की सहायता से पूड़ा पुड़िया। ठीक है, तो हमने या प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देना है। इसी तरह से प्यारे साथियों, हम कुछ अन्य प्रत्ययों की सहायता से भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। किस तरह से, अब उनके ऊपर कर लेते हैं विचार। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ अन्य प्रत्यय की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया पुल्लिंग शब्द हैं हमारे पास और हमें बनाना है स्त्रीलिंग। क्या बनाना है भाई? स्त्रीलिंग बनाना है। तो मैं यहाँ प्रत्यय लगाऊंगा नी। क्या प्रत्यय लगाऊंगा? नी प्रत्यय की सहायता से स्त्रीलिंग बना दूंगा। किस तरह से? मैंने यहाँ लिखा मोर। मोर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मोरिया बनेगा, मोरनी। सर मोरनी, तो मैंने किस प्रत्यय का प्रयोग कर दिया? नी प्रत्यय का। इसी तरह से जाट, सर जाटनी। ठीक है, चोर, सर चोरनी। चोर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? सर चोरनी। ऊंट, सर ऊंट का बनेगा ऊंटनी। क्या बन जाएगा? ऊंटनी बन जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा नी सिंह, सिंह सिंघनी। इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा शेर, शेर का बन जाएगा शेरनी। तो प्यारे साथियों, हमने नी प्रत्यय की सहायता से भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देना है। इसी तरह से प्यारे साथियों, अन्य शब्दों का भी प्रयोग करना है। जैसे हमारे पास कुछ अन्य प्रत्यय रहेंगी। जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या आप सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया है क्या? इसी तरह से हम क्या करेंगे? पुल्लिंग शब्द को हमने बनाना है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द को क्या करना? हमें स्त्रीलिंग बनाना है। तो हम वहां पर प्रत्यय कौन से लगाएंगे? मैंने यहाँ पर प्रत्यय लगा दी भाई, वती प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है। वती प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। किस तरह से? वती यहाँ लिख देता हूं ताकि फिर एक लाइन और लिखी जाए आराम से। किस तरह से? मैंने यहाँ पर लिखा धनवान, धनवान। धनवान का स्त्रीलिंग बन जाएगा धनवती। क्या बनेगा भाई? धनवती। रूपवान, क्या बनेगा? सर रूपवती बन जाएगा, है ना? रूपवान, रूपवती। तो इसी तरह से गुणवान, गुणवान का क्या बनेगा? सर गुणवान का बनेगा गुणवती। क्या बन जाएगा? गुणवती। हमसे पूछा जा सकता है दयावान। क्या बनेगा? सर दयावती बन जाएगा। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते समय हम क्या करते हैं? सर जहां पर हमें वान प्रत्यय मिलता है और उसको हमने चेंज किस में कर देना है? हमने सरवती में चेंज कर देना है। प्रतिभावान, प्रतिभावती। आपने बताना है सौभाग्यवान। सौभाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? हमारे से पूछा जाएगा सौभाग्य, सौभाग्यवती। क्या बनेगा? सौभाग्यवती।
वती प्रत्यय का प्रयोग आपने कर देना है। प्रतिभावान प्रतिभावती, सौभाग्यवान सौभाग्यवती। इसी तरह से हमने पुल्लिंग शब्द हैं हमारे पास और हमने पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में चेंज करना है। तो हमने किसका प्रयोग करना है सर? हम आइन प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आइन प्रत्यय का। किस तरह से? जैसे मेरे पास है पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग पंडितानी गलत बन जाएगा भाई, पंडिताइन बनेगा, पंडिताइन। ठीक है, पंडित पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुर का क्या बनेगा सर? ठकुराइन। क्या बन जाएगा भाई? ठकुराइन बन जाएगा। सॉरी, ठाकुराइन नहीं बनेगा, ठकुराइन बनेगा। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा लाला, लाली नहीं बनेगा भाई, ललाइन बनेगा। क्या बनेगा सर? लाला का ललाइन। ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है इसी तरह से, हमसे पूछा जाएगा लाला ललाइन ठाकुर हलवाई। क्या बनेगा? हलवाइन बनेगा भाई। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है गुरु। क्या बनेगा गुरु का सर? गुरु माता, या फिर बन सकता है आपका दूसरा गुरु वाइन, या आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गुरु आइन। ये हमारे बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम पुल्लिंग शब्दों को, किसको भाई? पुल्लिंग शब्दों को हमने बनाना है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बनाना है। तो हम प्रत्यय कौन सी लगाएं सर? पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते समय हमें प्रत्यय लगानी है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय की सहायता से हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देंगे। किस तरह से? मैंने यहाँ पर लिखा माली, माली का स्त्रीलिंग क्या बनेगा सर? मालिन, माली का स्त्रीलिंग मालिन बन जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है तेली का स्त्रीलिंग क्या बनेगा सर? तेलिन बनेगा। नाग का स्त्रीलिंग जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, सपेरा, सपेरा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? सपेरिन, सपेरिन बनेगा भाई, सपेरिन। ठीक है, इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है बाघ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा सर? हमारा बनेगा बाघिन। क्या बनेगा? बाघिन। पापी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? पापण नहीं भाई, पापिन बनेगा। क्या बनने वाला है? पापिन। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते समय हम इन प्रत्यय की सहायता से भी पुल्लिंग शब्द को क्या कर सकते हैं? स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल दिया है। ठीक है भाई, इसके बाद हमारी कुछ अन्य प्रत्यय भी रहेंगी। जैसे यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबने नोट कर लिया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं, यहाँ तक सबने नोट कर लिया है क्या? बिल्कुल सही बताया, महक जी ने बताया कि नाग नागिन, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द हैं स्त्रीलिंग बनाना है। हम प्रत्यय लगाएंगे आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय की सहायता से भी हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जेठ, जेठानी, जेठ जेठानी। देवर, देवरानी। क्या बनेगा? देवरानी।
इसी तरह से नौकर, नौकरानी क्या बनेगा? नौकरानी। इसी तरह से सेठ, सेठानी, आनी प्रत्यय की सहायता से महे, मेहतार, मेहतर, मेहतरानी। तो हमने आनी प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदल दिया है। इसके बाद प्यारे साथियों कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, और जो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे उन्हें कहेंगे नित्य पुल्लिंग शब्द। क्या कहेंगे भाई? नित्य पुल्लिंग शब्द होंगे जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, उनके प्यारे साथियों स्त्रीलिंग नहीं बनते हैं। जैसे तोता, तोता आपने सुना होगा तोता, फिर तोता से बोली मैना क्या कहना। तुम कहोगे कि तोता का स्त्रीलिंग हो जाएगा मैना। नहीं भाई, तोता का स्त्रीलिंग मैना नहीं होता है, तोता हमेशा पुल्लिंग में रहता है। इसी तरह से कौवा, कौवा हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, कौवा का कोयल गलत हो जाएगा। इसी तरह से खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग खरगोशनी गलत हो जाएगा भाई, खरगोश ही रहेगा। इसी तरह से तितर, तितर का तितरिन गलत बनेगा, तितरनी भी गलत बनेगा। तितर हमेशा पुल्लिंग में रहने वाला शब्द है। गेंडा, गेंडा का गेंडी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो गेंडा हमेशा पुल्लिंग में रहने वाला शब्द है। इसी तरह के और भी शब्द हैं। तो प्यारे साथियों ये सारे के सारे शब्द हमारे किस में आते हैं? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही बटेर, बटेर एक पक्षी का नाम है भाई, जो हमेशा पुल्लिंग में आता है, ठीक है। इनके स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। और प्यारे साथियों जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में आते हैं और उन शब्दों के हमने स्त्रीलिंग बनाने हैं, क्या बनाने हैं भाई? स्त्रीलिंग बनाने हैं, तो हम प्रयोग करेंगे मादा का। किसका प्रयोग करेंगे? मादा का प्रयोग करेंगे। तोता, तो इसका स्त्रीलिंग होगा माधा तोता। क्या बन जाएगा भाई? तोता, माधा तोता। कौवा, मादा कौवा, क्या बनेगा भाई? कौवे का स्त्रीलिंग माधा कौवा। इसी तरह से खरगोश, सर माधा खरगोश बनेगा, ठीक है। इसी तरह से चीता, चीता का चीती गलत बनेगा, चीतनी भी गलत बनता है। चीता हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग, तितर का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम प्रयोग करेंगे माधा तितर का। इसी तरह से गेंडा, मादा गेंडा। बटेर, माधा बटेर। इसी तरह से चीता, मादा चीता। अब हमने पढ़ा था कि नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर 8 चीते लेकर आया। कितने चीते लेकर आया था? 8। उनमें से 6 माधा चीता था। 6 कितने चीते थे? माधा चीते। और 2 नर चीते थे। टोटल कितने चीते लेके आया था? 8। माधा चीते कितने थे? 6। और नर चीते कितने हैं? 2। तो प्यारे साथियों हमारे पास जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने माधा शब्द का प्रयोग कर देना है। इसी तरह से प्यारे साथियों हमारे पास कुछ शब्द होंगे नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे, उनके पुल्लिंग नहीं होते हैं भाई, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मछली, मछली। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा तितली, तितली
भाई तितली का तितला गलत बनेगा, मछली का मच्छा गलत बनता है, मछली का मच्छा भी गलत बनेगा, मछला भी गलत बन जाएगा। इसी तरह से छिपकली, टिटहरी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक है। इसी तरह के शब्दों में चील हमेशा स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। और ये सारे के सारे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, उनको पुल्लिंग बनाने के लिए उनको हमें क्या करना है सर, पुल्लिंग बनाना है। पुल्लिंग बनाएंगे तो हम प्रयोग करेंगे किसका, हम प्रयोग करेंगे नर का। किसका प्रयोग करना है, नर का। मछली, नर मछली क्या कर देंगे भाई, मछली, नर मछली। तितली, सर नर तितली। छिपकली, नर छिपकली। टिटहरी, नर टिटहरी। मक्खी, नर मक्खी। और चील, नर चील। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है मधुमक्खी क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, भैया आपके लिए छोड़ दिया है। मक्खी क्या बनेगा, और कबूतर का क्या बनेगा। मक्खी और कबूतर ये दोनों आपके लिए छोड़े हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनका हमारा पुल्लिंग क्या रहने वाला है, इनका हमारा स्त्रीलिंग क्या रहने वाला है। प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे की विषय वस्तु पढ़ सकें। हाँ भाई महक जी, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनका हमारा क्या बनेगा स्त्रीलिंग। क्या रहेगा इनका। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एक हमारा नियम रह गया था, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते समय क्या बनाना है भाई, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम प्रत्यय लगाएंगे त्रिप्रत्यय। कौन सी प्रत्यय लगानी है, त्रिप्रत्यय लगानी है। पुल्लिंग शब्द को हमने बनाना है स्त्रीलिंग। किस तरह से, मैंने यहाँ लिखा दाता। दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा सर, दाता का स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा दात्री। त्रि प्रत्यय लगानी, कौन सी प्रत्यय लगानी, त्रि। दाता, दात्री। विधाता, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा सर, विधात्री बन जाएगा। इसी तरह से वक्ता हमारा बनेगा, वक्ता का स्त्रीलिंग वक्त्री। कर्ता, कर्ता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा सर, कर्त्री बन जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि नेता, नेत्री। हमसे पूछा जा सकता है इसी तरह से अभिनेता, अभिनेत्री। तो हम त्रि प्रत्यय की सहायता से
मादा कबूतर, नर मधुमक्खी। बिल्कुल सही बताया महक जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ हमारे त्री प्रत्यय की सहायता से हमने पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बना दिया है। अब हमसे पूछा जाएगा भाई कि जहां पर हमने नर मादा प्रयोग नहीं होगा, जहां पर हमारी प्रत्यय प्रयोग नहीं होंगी, उसके अलावा भी हमारे पुल्लिंग शब्द होंगे और हमने उनको स्त्रीलिंग में बदलना है, तो उन शब्दों को अलग शब्दों की श्रेणी में हम रखेंगे। किस तरह से हमसे पूछा जाएगा कि पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा। पिता का स्त्रीलिंग जैसे दाता दात्री, विधाता विधात्री, वक्ता वक्त्री, कर्ता कर्तरी, पिता तुम कहोगे पितरी, नहीं भाई, गलत हो जाएगा। पिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, माता हो जाएगा। पितरी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सर सम्राज्ञी बनेगा। क्या बनेगा भाई, सम्राज्ञी। हमसे पूछा जाएगा वर का स्त्रीलिंग क्या बनने वाला है, सर वर का स्त्रीलिंग वधु बनेगा। क्या बनेगा, वधु बनेगा। हमसे पूछा जाएगा बादशाह, बादशाह का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सर बेगम बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, बेगम बनेगा। बादशाह का स्त्रीलिंग बेगम बनेगा। हमसे इसी तरह से पूछा जाएगा पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा राजन, राजन का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, रानी, नहीं भाई, रागी बनेगा। क्या बनेगा, रागी बनेगा। हमसे पूछा जाएगा दुल्हा, दुल्हा का स्त्रीलिंग क्या बनने वाला है, तो हमारा बन जाएगा दुल्हन। क्या बनेगा, दुल्हन बन जाएगा। हमसे पूछा जाएगा इसी तरह से कि हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, हथीनी। क्या बनेगा भाई, हथीनी बनेगा, हथीनी। तो हमने प्यारे साथी यहाँ पर अलग शब्दों की श्रेणी में वीर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सर वीर का स्त्रीलिंग बनेगा वीरांगना। क्या बनेगा भाई, वीरांगना बनेगा। हमसे पूछा जाएगा तपस्वी का, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो आप कहेंगे तापसी बनेगा। क्या बनेगा भाई, तापसी बनेगा। आपसे पूछा जाएगा साधु का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो आप कहेंगे साध्वी बनेगा। क्या बन जाएगा भाई, साध्वी बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि पुल्लिंग शब्द के जो स्त्रीलिंग होंगे वो हमारे कुछ इस तरह के बनेंगे जो अलग शब्दों की श्रेणी में आते हैं, अलग शब्दों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो भाई यहाँ तक जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या सभी साथियों को यहाँ तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ तक की विषय वस्तु क्लियर हुई या नहीं हुई है। राजा का रानी होता है भाई, राजा का हो जाएगा रानी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है भाई, ठीक है। आदमी, आदमी का स्त्रीलिंग रहेगा महिला। ठीक है, आदमी महिला, नर, सॉरी आदमी नहीं, पुरुष महिला आएगा, पुरुष। आदमी में तो दोनों ही आ जाएंगे ना। अब हमसे पूछा जाएगा कि हमसे पूछा जाएगा इसी तरह से पुल्लिंग शब्द को नर, नर का स्त्रीलिंग हो जाएगा माधा। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे शब्द हमने क्या कर दिए, जो अलग शब्दों की श्रेणी में आए थे उनको हमने इसमें लिखने का प्रयास किया है। अरे यहाँ पर एक नियम और रह गया था, उसको लिख लेता हूँ क्योंकि वहां से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये अलग शब्दों की श्रेणी में आए थे और ऐसे ही भाई हमने प्रत्यय लगानी है। पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो वहां पर हमारी एक प्रत्यय और रह गई थी,
वो प्रत्यय थी आ प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय रह गई थी? आ प्रत्यय का नियम रह गया था, उस नियम को लिख लेते। त्रि और आ प्रत्यय का नियम हमारा पेंडिंग रह गया था, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं पहले। जैसे मेरे पास यहाँ पर है तन्य। तन्य का मतलब होता है बेटा, और स्त्रीलिंग बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तन्या का प्रयोग कर दूंगा। इसी तरह से सूत, सूत का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? सूता बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम प्रत्यय लगाएंगे भाई। आचार्य, आचार्य का स्त्रीलिंग बनाना है तो आप क्या बनाएंगे सर? आचार्य बनेगा ना, आचार्य। प्रधानाचार्य का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा आत्मजय। आत्मजय का स्त्रीलिंग क्या बनेगा सर? आत्म, आत्मजा बनेगा। हमसे पूछा जाएगा बाल का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो हम कहेंगे सर बाला बन जाएगा। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या बनने वाला है? तो शिष्य का स्त्रीलिंग बनेगा भाई शिष्या। महोदय, महोदय का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महोदया हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कहीं पर तो हम आ प्रत्यय लगा रहे हैं, कहीं पर ई प्रत्यय का प्रयोग किया है, कहीं पर इका प्रत्यय लगाई है, कहीं पर ईया प्रत्यय का प्रयोग किया है, कहीं पर हमने प्यारे साथियों त्री प्रत्यय लगाई है, कहीं पर हमने वती प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो हमने कहीं पर आनी प्रत्यय लगाई है, तो कहीं पर इन प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना दिया है। और जहां पर हमारी प्रत्यय काम नहीं की, वहां पर हमने क्या किया? अलग शब्दों का प्रयोग करके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना दिया। पुल्लिंग शब्द को क्या बना दिया? स्त्रीलिंग बना दिया। जैसे हमारे पिता माता, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधु, बादशाह बेगम, राजन रागी, दुल्हा दुल्हन, हाथी हथीनी, वीर वीरांगना, ठीक है, तपस्वी तापसी, साधु साध्वी, राजा रानी, पुरुष महिला, नर मादा। तो हमने क्या किया? यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगाई तो अलग शब्दों की श्रेणी में आ गई। कुछ शब्द हमारे ऐसे भी थे जो हमेशा पुल्लिंग में रहे, और उन शब्दों को हमने स्त्रीलिंग में बदलते समय हमने मादा शब्द का प्रयोग कर दिया। और प्यारे साथियों, कुछ शब्द हमारे ऐसे भी थे जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहे थे, उन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, और उनको पुल्लिंग बनाने के लिए हमने वहां पर नर शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ तक की विषय वस्तु मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गई होगी। तो हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रयोग करेंगे भाई रामबाण का। किसका प्रयोग करना है जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? विशाल चौहान, महक रानी, प्रीति, रोहित शर्मा, जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहा है, क्या सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब हमने रामबाण का प्रयोग करना है। रामबाण क्या है? क्रिया में प्रयोग। दूसरा हमने प्रयोग करना है क्रिया में प्रयोग। इसके अलावा 3 वाक्य बनाओ। अब हमने क्रिया में प्रयोग करना है। क्रिया, क्रिया में कैसे प्रयोग होगा अब उसके ऊपर विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पुस्तक, क्रिया में प्रयोग किया, पुस्तक खरीदी,
या पुस्तक खरीदा। अब हमने क्रिया में प्रयोग करके देखा, पुस्तक खरीदी या पुस्तक खरीदा। तो सर यहाँ पर पुस्तक खरीदा नहीं, खरीदी सही रहेगा। हमने क्या किया, खरीदी का प्रयोग करके देख लिया तो हमें क्लियर हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लिखा बिजली आ गया, बिजली आ गई। अब बताओ भाई कौन सा सही रहेगा। सर बिजली तो आ गई, बिजली आ गई। ठीक है, आ गई है तो पुल्लिंग है, आ गया होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। क्लियर है, आया समझ में। अब मैंने यहां पर लिखा तूफान, तूफान बढ़ रही है, तूफान बढ़ रहा है। सर तूफान बढ़ रही है नहीं, बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया विशाल, यहाँ पर वाक्य क्रिया का प्रयोग कर, क्रिया में प्रयोग करके देखा तो हमें यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर हो गया, आ गया होगा समझ में। तीन वाक्य बनाकर देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिखा सड़क। अब सड़क के मुझे सड़क के तीन वाक्य बनाने हैं। जैसे सड़क टूट गई, सड़क टूट गया, सड़क बनवाई या सड़क बनवाया। सर सड़क तो बनवाई, बनवाई है तो हमारा क्या हो जाएगा, सर बनवाई है तो हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग, और बनवाया होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा महल, महल बनवाई, महल बनवाया। तो आप कहेंगे सर महल तो बनवाया, बनवाया है तो हमारा क्या हो जाएगा, सर पुल्लिंग हो जाएगा, और बनवाई होगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। धर्मशाला बनवाई या बनवाया। सर धर्मशाला तो बनवाई है, बनवाई है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है। जैसे घी, घी, घी खरीदी, घी खरीदा। सर घी तो खरीदा है, खरीदा है तो हमारा पुल्लिंग, और खरीदी होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। जैसे घी गिर गई, घी गिर गया। सर घी तो गिर गया, गिर गया है तो पुल्लिंग है, गिर गई होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम करेंगे तीन वाक्य बनाकर देखेंगे। क्या, तीन वाक्य बनाकर देख सकते हैं, क्रिया में प्रयोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम मेरा या मेरी, मेरा मेरी शब्द का प्रयोग करके भी हम पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर सकते हैं। विशाल जी हम क्या करेंगे, मेरा या मेरी शब्द का प्रयोग करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब जैसे ये पेन है, मेरी पेन या मेरा पेन। सर मेरा पेन, मेरा पेन है तो पुल्लिंग है, और मेरी पेन होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। जैसे प्यारे साथी रिमोट है, ये रिमोट, मेरी रिमोट या मेरा रिमोट, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो, मेरी रिमोट या मेरा रिमोट। सर मेरा रिमोट, मेरा रिमोट है तो पुल्लिंग, और मेरी रिमोट होता तो स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरणों का और प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ उदाहरण और प्रयोग करूंगा। जैसे मैंने उठाया है फोन। अब जल्दी से बताओ, मेरी फोन या मेरा फोन, बताओ भाई कमेंट करो, मेरी फोन या मेरा फोन, मेरी मोबाइल या मेरा मोबाइल, जल्दी से बताओ, मेरा मोबाइल या मेरी मोबाइल। विशाल, महक, प्रीति, रोहित, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरी मोबाइल या मेरा मोबाइल।
विशाल ने कहा कि मेरा मोबाइल, बिल्कुल सही बताया। अब बोतल, बोतल के बारे में बताया जाएगा। बोतल खुल गई, बोतल खुल गया, बोतल खुल गई या बोतल खुल गया। सर बोतल खुल गई, बोतल खुल गई है तो स्त्रीलिंग, खुल गया होता तो पुल्लिंग। अब ये बताओ, हमसे पूछा जाएगा कार, कार आ रहा है, कार आ रही है, मेरा कार, मेरी कार, कार चलती है, कार चलता है। जल्दी से बताएं भाई, कार हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कमेंट करके बताएं, कार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। जल्दी से बताएं, कार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अदालत, अदालत बताएं भाई, अदालत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अब आपकी टर्न आ चुकी है, अदालत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पानी बताएं, पानी, पानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अब आपकी टर्न आ चुकी है, अपने आप सोच के बताओ भाई। पानी, अदालत, कार, ठीक है। और उसके अलावा सभा भी बतानी, सभा। ये चार क्वेश्चन आपके लिए हैं। चार क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है? यदि आपने बताना है, चार क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। चार क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक तो है सभा, सभा के सामने आपने यदि पुल्लिंग है तो पी कर देंगे, और यदि स्त्रीलिंग है, यदि स्त्रीलिंग है तो एस करेंगे। पी से पुल्लिंग, एस से स्त्रीलिंग, ठीक है। या फिर सभा यदि पुल्लिंग है तो एम करना है, और स्त्रीलिंग है तो एफ कर देना है। मैं समझ जाऊंगा भाई, ठीक है। सभा, पानी, अदालत, और एक कार, और पांचवा है भाई पुलिस। पुलिस को भी ऐड कर लो भाई। ये पांच शब्द हैं, जल्दी से जल्दी बताएं इनके बारे में, ठीक है। पांच शब्द आपके सामने हैं, जल्दी से इनके बारे में बता दो भाई। अरे सामने उनका नाम लिखोगे ना, नाम तो लिखना पड़ेगा भाई। पी लिखोगे, एस लिखोगे, या एम, एम एफ लिखते हो या एम लिखते हो, जल्दी से ये बताना है आपने। जल्दी से बताएं। हाँ भाई साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। अब हमारा एक शब्द ऐसा भी है, एक शब्द प्यारे साथियों ऐसा भी है, जहां पर हमारा ना तो मेरा क्रिया का प्रयोग से पता चलता, ना वाक्य बनाने से, न मेरा मेरी से। तो वो हमारा है अपवाद। क्या है? अपवाद है। अपवाद शब्द कौन सा है? सर अपवाद शब्द है दही। क्या है भाई? दही। दही हमारा क्या है? अपवाद है। ये प्यारे साथियों, अब आपको बता, दही खट्टा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दही खट्टा है, बिल्कुल सही है। दही खट्टी है, ये भी सही है। दही खट्टा है, ये भी सही है। दही खट्टी है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारे नियमों के बिल्कुल खिलाफ चलता है। कौन? दही। दही प्यारे साथियों, आपको बता दूं, हिंदी मानक व्याकरण नहीं, दही को हिंदी मानक व्याकरण ने पुल्लिंग बताया है। क्या बताया है भाई? पुल्लिंग।
अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले दही क्या है, तो आपने बताना है दही है पुल्लिंग। दही क्या है? पुल्लिंग है। क्योंकि ये प्यारे साथियों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दही के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखने की बात है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। विशाल चौहान ने लिखा है पुलिस तो सर स्त्रीलिंग है। पुलिस हमारी क्या है भाई? पुलिस के बारे में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे सर पुलिस तो हमारी स्त्रीलिंग है या फीमेल है। कार हमारी स्त्रीलिंग या फीमेल है। अब हमसे पूछा जाए अदालत, अदालत खुल गई है तो स्त्रीलिंग है या फिर मैं कहूँ फीमेल है। पानी बहता है या बहते? सर पानी तो बहता है, पुल्लिंग है और मेल है। सभा, सभा बुलाई या बुलाया? सर सभा तो बुलाई जाती है तो भाई हमारी स्त्रीलिंग या फिर फीमेल है। तो भाई सारे के उत्तर आपके पास आ चुके हैं। महक रानी, सभा एस, पानी पी, अदालत एस, कार एस और पुलिस सी। एस बिल्कुल सही है। महक रानी ने एक ही बार में पांचों के आंसर दे दिए, बधाई की पात्र है महक रानी। हाँ भाई साथियों जल्दी से बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। यदि यहाँ तक क्लियर हो गया है तो इस तरह से हमारा लिंक का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों कमेंट करके बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी।